आज हम उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत अर्थात बिहेवियर के बारे में जानेंगे। साधारण बोलचाल की भाषा में उपयोगिता का अर्थ लाभदायकता से समझा जाता है। इस दृष्टि से हवा, सूर्य की रोशनी आदि हमारे लिए अत्यधिक उपयोगी है, किंतु अर्थशास्त्र में उपयोगिता का एक विशेष अर्थ होता है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता किसी वस्तु की वह क्षमता अथवा गुण है जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यदि दूध अथवा रोटी खाने से हमारी भूख दूर होती है तो हम कह सकते हैं कि दूध अथवा रोटी में भूख मिटाने की जो क्षमता अथवा शक्ति है वही उसकी उपयोगिता है। इस प्रकार कलम एवं स्याही में उपयोगिता है, क्योंकि इनसे हमारी लिखने की आवश्यकता की संतुष्टि होती है। एडवर्ड नेविन ने उपयोगिता की व्याख्या निम्न प्रकार से की है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का तात्पर्य उस संतुष्टि से है जो किसी व्यक्ति को धन या संपत्ति के उपयोग से प्राप्त होती है। अतएव किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को कोई वस्तु प्राप्त करने की इच्छा होती है तो उसे खरीदकर वह अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करता है। जब वह कोई वस्तु खरीदता है तो उसे संतुष्टि मिलने की आशा होती है, और जब वह उसका उपभोग करता है तब उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। उपयोगिता के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। उपयोगिता का लाभदायकता से कोई संबंध नहीं है। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। उपयोगिता व्यक्तिगत या आत्मनिष्ठ होती है। उपयोगिता एक सापेक्षिक धारणा है। उपयोगिता वस्तु की मात्रा पर भी निर्भर करती है। मुख्यतः उपयोगिता के दो प्रकार हैं: सीमांत उपयोगिता, जिसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, और कुल उपयोगिता, जिसे टोटल यूटिलिटी कहते हैं। अब हम सीमांत उपयोगिता के बारे में जानेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है तो वह एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी इकाई का उपभोग करते जाता है। उपभोग की जाने वाली वस्तु की अंतिम इकाई की सीमांत इकाई एवं इसके बाद उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अगले पृष्ठ के उदाहरण में यदि उपभोक्ता 4 नारंगी खाता है तो चौथी नारंगी सीमांत उपयोगिता हुई तथा इससे प्राप्त उपयोगिता यानी 8 सीमांत उपयोगिता हुई। किंतु सीमांत उपयोगिता को प्रभावित करने का यह तरीका उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उपभोग की जाने वाली वस्तु की अंतिम इकाई का सीमांत इकाई तथा इससे प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहना उचित नहीं जचता। साथ ही सीमांत इकाई किसी वस्तु की सबसे निकृष्ट इकाई है। यह कोई भी इकाई हो सकती है। कारण यह है कि नारंगी के विभिन्न इकाइयों के रूप, रंग, गुण एवं वजन इत्यादि में एक समान होती है। अतः वह पहली और चौथी नारंगी में वस्तुतः कोई अंतिम इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसी तरह कहा जा सकता है कि उपभोग की जाने वाली वस्तु की एक इकाई क्रम होने से कुल उपयोगिता में जो कमी होती है वह सीमांत उपयोगिता है। बोल्डिंग के अनुसार वस्तु की किसी भी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह वृद्धि है जो उपभोग में एक और इकाई में वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। उसके बाद हम जानेंगे कुल उपयोगिता। किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की सभी इकाइयों के उपयोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल योग की कुल अथवा संपूर्ण उपयोगिता कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम एक बार में 4 नारंगियाँ खाते हैं और पहली से हमें 15, दूसरी से 12, तीसरी से 10 और चौथी से 8 उपयोगिता मिलती है तो कहा जाता है कि हमारे लिए नारंगी की कुल उपयोगिता 15 जोड़ 12 जोड़ 10 जोड़ 8 बराबर 45 है। इस प्रकार किसी दिए हुए समय में उपभोग की जाने वाली किसी वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता
के कुल योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त सीमांत उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता अमापनीय है, इसके तर्क निम्न है। नंबर 1, उपयोगिता कोई ठोस चीज नहीं वरन एक अमूर्त धारणा है। 2, उपयोगिता सदैव स्थिर नहीं रहती वरन परिवर्तनशील होता है। 3, उपयोगिता को मापने के लिए कोई उचित मापदंड भी उपलब्ध नहीं है। पिगू के अनुसार द्रव्य उपयोगिता का मापन नहीं करता, यह तो केवल हमारी इच्छा की तीव्रता का ही मापदंड है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपयोगिता अमापनीय है। हाँ, मुद्रा के माध्यम से तुलना के द्वारा हम वस्तुओं के उपयोगिता को व्यक्त कर सकते हैं, किंतु प्रोफेसर मेहता माप एवं तुलना में एक ही मानते हैं। इनके अनुसार जहाँ जहाँ हम माप करते हैं वहाँ हम केवल तुलना ही करते हैं। उदाहरण के लिए कपड़े की लंबाई की तुलना मीटर की लंबाई से करते हैं, किंतु प्रोफेसर मेहता ने इस तर्क को स्वीकार करने पर भी स्पष्ट होना चाहिए कि सभी स्थिति में तुलना के रूप में भी उपयोगिता की माप संभव नहीं है। सारांश यह है कि मुद्रा रूपी मापदंड के द्वारा तुलनात्मक रूप में भी उपयोगिता की माप सभी स्थिति में संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक ही वस्तु की उपयोगिता भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, किंतु कपड़े का माप सभी के लिए सदा ही एक समान रहता है। अतः उपयोगिता की माप संभव नहीं है। यही कारण है कि हिक्स तथा एलेन आदि अर्थशास्त्री ने उपयोगिता एवं माप के संबंधित आर्थिक विश्लेषण की व्याख्या तटस्थता की वक्र रेखाओं के आधार पर किया है। उपयोगिता सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के संबंध में एक टेबल है। ओके।